सुमित चौधरी, सरकारी स्कूलों की हालत क्या होती है ये बताने की जरूरत नहीं है। लोग अब सरकारी स्कूलों की हालत देखकर अपने बच्चों को किसी निजी स्कूल में दाखिला दिलवाना बेहतर समझते हैं। लेकिन एक सरकारी स्कूल जो इस धारणा को तोड़ने में जी जान से लगा है। इस सरकारी स्कूल में टीचर्स की संख्या भले ही कम है, लेकिन जिस मेहनत और लगन से ये टीचर बच्चों का भविष्य बनाने में लगे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। बच्चे भी टीचर्स की मेहनत का मान रख रहे हैं। मामला चूरू जिले का है, जहां पर इन बच्चों और स्कूल का नाम हो रहा है। हरिवंश राय बच्चन की कविता के जरिए कामयाबी की नई इबारत लिखने की कोशिश हो रही है। सरकारी स्कूल के बच्चे जैसे ही ये कविता की लाइनें दोहराते हैं, उनका हौसला 10 गुना बढ़ जाता है। सरदार शहर तहसील के गांव रामसीसर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में यहाँ के शिक्षकों ने अथक प्रयास कर इस स्कूल को जिले में खास बना दिया है। यहाँ पर पढ़ने वाले छोटे छोटे छात्र छात्राओं की चमक अब जिले भर में बिखरने लगी है। खेल खेल में इन बच्चों की पढ़ाई होती है। किताबों का बोझ इनके बचपन को खत्म ना कर दे, इसलिए नई नई एक्टिविटी के जरिए इनमें ज्ञान भरने की कोशिश हो रही है। रामसीसर गांव के प्राथमिक स्कूल में बच्चों की संख्या पहले काफी कम थी, लेकिन यहाँ के प्रिंसिपल और टीचर्स की मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। गांव के लोग बच्चों को स्कूल भेजने लगे। धीरे धीरे बच्चों में स्कूल आने को लेकर ललक बढ़ी और संख्या 250 के पार पहुंच गई। जब मेरा यहाँ पर स्थापन हुआ तो हमारे विद्यालय में लगभग 110 के पास नामांकन था और लोगों की पढ़ाई के प्रति रुचि कम थी। मजदूर वर्ग थे, ज़्यादातर खेती किसानी का काम करते थे। फिर हमने धीरे धीरे सभी स्टाफ ने मिलकर के एक मिशन बनाया कि विद्यालय है उसको गांव वालों को विद्यालय से जोड़ें, और हमने लोगों से संपर्क किया और अच्छे तरीके से अध्ययन अध्यापन करवाने लगे तो लोगों का रुझान बढ़ा और आज 270 का हमारा नामांकन है। अलग अलग खेल के जरिए बच्चों में पढ़ाई को लेकर रुझान बढ़ाया गया। प्राथमिक स्कूल में अंग्रेजी की भी शिक्षा दी जा रही है ताकि ये बच्चे किसी निजी स्कूल के छात्रों से कम ना रहें। पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर भी बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। बच्चों के लिए अलग से योग की क्लास भी लगाई जा रही है। बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए स्कूल के टीचर लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैथ्स को लेकर बच्चों में रुझान बढ़े, इसके लिए खेल खेल में ही उन्हें आकृति का ज्ञान दिया जा रहा है। आठवीं तक के क्लास वाले इस प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी पूरी लगन से पढ़ाई कर रहे हैं। टीचर सुमन मीणा, पूनम चंद कडेला और फिजिकल एजुकेशन के टीचर नवजोत सिंह की मेहनत रंग ला रही है। रामसीसर गांव के स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चे बाहर जाकर नाम रोशन कर रहे हैं और जिले स्तर में हमारे विद्यालय की अच्छी रैंक आती है। नामांकन की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से, अधिगम की दृष्टि से हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थी है वो विज्ञान मेले में पिलानी हम लेके गए। SCRT उदयपुर का टूर हमारे विद्यालय का गया और जो राज्य स्तर पर हमारे विद्यालय के बच्चे खेल करके आ रहे हैं। यहाँ पर पढ़ाई के प्रति रुझान कम होने के कारण हमने उनको गतिविधि आधारित अधिगम देने का प्रयास किया और ये काफी हद तक हमारा सफल भी रहा। गांव के लोग भी अपने बच्चों को रोजाना स्कूल भेज रहे हैं। उन्हें भी लगने लगा है कि बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उनका भविष्य बन जाएगा। हमारे गांव रामसीसर में 8वीं क्लास की स्कूल है और बहुत बढ़िया अच्छी से पढ़ाई चल रही है और अध्यापक बहुत अच्छे हैं हमारे और बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है हमारे स्कूल के अंदर। और जो बच्चा है वो थोड़े से कि एक गरीब श्रेणी के बच्चे हैं
स्कूल में आने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए भी कई सारी एक्टिविटी करवाई जाती है। उन्हें भी किसी मामले में कम नहीं समझा जाता है। प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल की कड़ी मेहनत और टीचर्स की तपस्या का ही परिणाम है कि आज यहाँ के बच्चे दूसरे सरकारी स्कूलों के मुकाबले कहीं आगे हैं। खेल आधारित गतिविधियां करवाई जाती है। जिनको किताबें नहीं पढ़नी आती उनको अलग अलग तरीकों से किताब पढ़ने का प्रयास किया जाता है। और स्कूल में नामांकन पहले कम था, बच्चे शिक्षा के प्रति रुचि नहीं रखते थे, लेकिन घर घर जाकर इनका नामांकन बढ़ाया और शिक्षा के क्या क्या लाभ होते हैं ये बताए गए। मेरे दोनों पैर नहीं है और हमारे जितेंद्र सर ने मुझे कहा कि तू पढ़। पहले मेरे पढ़ाई में मन नहीं होता था, फिर मुझे जितेंद्र सर ने कहा कि तू पढ़कर कलेक्टर बनना चाहता है। मैं क्यों, हाँ मुझे कलेक्टर बनना है। फिर जितेंद्र सर ने मुझे पढ़ाया अच्छा, और आज मैं सपना है मेरा एक कलेक्टर बनकर सबको बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ अच्छी तरह। यहाँ पे अच्छा लगता है कि हमारे सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, टाइम टू टाइम सबको संभालते हैं। और हमारे जितेंद्र जी सर बहुत अलग अलग खेल खिलाते हैं। खेल से यही कि आगे बढ़ सकें। लीक से हटकर स्कूल में पढ़ाई का नया तरीका अपनाया गया। उम्मीद के मुताबिक परिणाम भी आ रहे हैं, लेकिन एक कमी पूरी हो जाए तो व्यवस्था और बेहतर हो जाए। स्कूल में 11 टीचर्स की जगह सिर्फ 5 टीचर हैं। यहाँ का जो स्टाफ का है वो 11 का है स्वीकृत, मगर हम 5 ही अध्यापक हैं यहाँ पर कार्यरत और 270 का नामांकन है। ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा करता है। हालांकि हम अपने हिसाब से अधिगम करवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे लिए मेजर समस्या ये बनी हुई है। हमने कई बार डिपार्टमेंट को लिख कर भी दिया, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको भी हमने अवगत कराया, मगर जो नई भर्तियाँ नहीं आने से या फिर अन्य जो भी कारण रहे होंगे, विद्यालय में स्टाफ की कमी आ रही है, जिसका बड़ा नुकसान विद्यालय को भुगतना पड़ रहा है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा किसी बड़े स्कूल में पढ़ लिख कर किसी अच्छी जगह पर पहुंच जाए, लेकिन रामसीसर गांव में ज्यादातर लोग गरीब हैं, इसलिए उनकी इच्छा दबी रह जाती है। लेकिन प्राथमिक स्कूल में आए बदलाव को देखकर लगता है कि उनके सपने जरूर पूरे होंगे।